हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन वाइब्स। सो लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था एमबीबीएस इन रशिया के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि रशिया कंट्री कैसी है, क्या वहाँ के प्रोस कॉन्स है, वहाँ पे स्टडी करने के लिए कितने बच्चे हमारे यहाँ से इंडिया से स्टडी करने के लिए रशिया में जाते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आपसे एमबीबीएस इन जॉर्जिया के बारे में। जॉर्जिया, फिर से मैं आपको बता दूं कि जॉर्जिया एक आज की डेट में, अगर आप पिछले 2-3 सालों से देखेंगे तो एक काफी ज्यादा पॉपुलर होती जा रही है कंट्री एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग एमबीबीएस की प्रिपरेशन करते हैं और जिनको इंडिया में सीट्स या गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं अलॉट हो पाते, उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा कॉमन डेस्टिनेशन और बहुत ज्यादा ही एक तरीके से आप मानिए कि बच्चों की आज की डेट में काफी ज्यादा डिमांड है जॉर्जिया, जिसमें कि आज हम बात करेंगे जॉर्जिया के प्रोस के बारे में, कॉन्स के बारे में, क्या वहाँ पे सिचुएशन होती है, कैसा वहाँ पे कॉलेज है, कैसी यूनिवर्सिटीज है, क्या हॉस्टल का वहाँ पे क्या सिचुएशन है, किस जगहों पे वहाँ पे एडमिशन लेना सही रहता है, या बच्चे जो वहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं उनका क्या फीडबैक है, और एग्जाम्स जो कि ड्यूरेशन की हम बात जो करते हैं, जिसमें कि हमारे इंडिया में आने के बाद आपको वहाँ की क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, इन सब चीज़ों को आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं फॉर जॉर्जिया। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जॉर्जिया कंट्री के बारे में, तो काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, एक छोटी सी कंट्री है जो कि आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज उसको आप बोल सकते हो। काफ़ी लोग उसको कंफ्यूज करते हैं यूरोप से भी, बट वो यूरोप नहीं है एक्चुअली, वो साउथ एशियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है एंड काफ़ी अच्छी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। अगर आप हमारे इंडिया से भी अगर उसको कंपेयर करोगे तो वो काफ़ी डेवलप्ड है, और वहाँ पे भी आपको हर तरीके के कॉलेजेस मिलेंगे। जैसा मैंने आपको रशिया में बताया था, कुछ वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आपको जॉर्जिया में मिलते हैं। तो अगर हम एमबीबीएस इन जॉर्जिया की बात कर रहे हैं, तो जो वहाँ का ड्यूरेशन है फ्रेंड्स, अगर हम ड्यूरेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो 6 इयर्स का ड्यूरेशन होता है, जस्ट लाइक रशिया जैसे हमने बात करी थी। 5 इयर्स की आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई होती है एंड 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होती है। अलग अलग तरीके के कॉलेजेस हैं यहाँ पे, जिसमें कि आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, एंड कुछ प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी हैं जो कि आज की डेट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट करती हैं पढ़ने के लिए। अगर हम जॉर्जिया कंट्री की बात करें तो इसमें एक आपको जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो स्टूडेंट्स को काफी अट्रैक्ट करता है जॉर्जिया में पढ़ने के लिए, वो है लैंग्वेज। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो वहाँ पे प्रॉपरली इंग्लिश मीडियम लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, और जो वहाँ के लोकल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से इंग्लिश समझते हैं, तो आपको कोई दूसरी लैंग्वेज जानने या सीखने की जरूरत है नहीं वहाँ पे। तो एक इस वजह से काफी कॉमन डेस्टिनेशन इस वजह से भी आज की डेट में जॉर्जिया के पॉपुलर होने की एक वजह ये भी है कि वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में और इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ के पूरे नेशन में वो चली जाती है, वो चलती है। तो उसके हिसाब से अगर हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स, तो हम आपको इसके बारे में आज बताएंगे। ये तो हो गई ड्यूरेशन और लैंग्वेज की बात स्टूडेंट्स, बट अब हम बात करेंगे वहाँ की इंटर्नशिप के बारे में। जो इंटर्नशिप को लेकर जो हमारे डाउट्स है जॉर्जिया में, वो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जॉर्जिया की जो एमबीबीएस की इंटर्नशिप है इंडिया में पूरी तरीके से वैलिड है, जहाँ पे 1 साल की आपको प्रॉपर इंटर्नशिप कराई जाती है। जो ड्यूरेशन की भी जो बात है जिसको हम करते हैं, उसको पूरी तरीके से जॉर्जिया कंट्री सेटिस्फाई करता है हमारे इंडियन एजुकेशन, जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है उसको। इंटर्नशिप यहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। एनएमसी पासिंग रेशियो, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले यहाँ पे काफी कम कॉलेजेस थे, बट आज की डेट में यहाँ पे कॉलेजेस काफी ज्यादा हैं जो कि बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो रेशियो है एनएमसी पासिंग का, वो काफी अच्छा हो चुका है पहले के मुकाबले, क्योंकि अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, इंडियन स्टूडेंट्स काफी ज्यादा पढ़ने आ रहे हैं। और यहाँ तक कि आपको मैं एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बताऊं जॉर्जिया में एडमिशन लेने का, स्टूडेंट्स की जो यहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं जिनके बारे में हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे आपसे कि जो वहाँ के टॉप कॉलेजेस है उसमें क्या फैसिलिटीज है। तो कुछ कॉलेजेस में मैं आपको बताऊं कि इंडियन फैकल्टी भी पढ़ाती है। तो इंडियन फैकल्टीज के होने की वजह से बच्चों को जो समझने और जानने में जो सुविधाएं होती हैं वो आप समझ सकते हो। उसकी वजह से एनएमसी पासिंग रेशियो में एक काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है अगर हम जॉर्जिया की बात करें तो। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे फीस की, तो जॉर्जिया के अगर मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊं तो फीस नो डाउट, अगर आप कंपेयर करते हो उसको रशिया से, कजाकिस्तान से, किर्गिस्तान से, तो इन सारी कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करोगे तो जॉर्जिया की जो थोड़ी सी फीस स्ट्रक्चर है, जो आपका पूरा बजट है, वो थोड़ा ज्यादा होता है। अगर हम बात करें एक
नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन बजट की, तो आपका ओवरऑल जो पैकेज होता है आपके जॉर्जिया का वो 30 to 35 लाख 36 लाख तक के बजट में जॉर्जिया कंप्लीट होती है, जो कि 5-6 लाख रुपए ज्यादा है अदर कंट्रीज से, जैसे रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ऑल दैट कंट्रीज। तो इसका रीजन एकमात्र ये भी है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी ज्यादा है हमसे, एंड जो पेइंग कैपेसिटी है लोगों की वो थोड़ी सी ज्यादा है जॉर्जिया में। तो जो आपका जो बजट है वो आपको थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि जो भी बच्चे अब्रॉड जाते हैं फ्रैंकली बताऊं तो वो 25 लाख 26 लाख इस तरीके से बजट में देखते हैं। बट जॉर्जिया एक काफी अच्छी डेस्टिनेशन है और आपको 5-6 लाख का ज्यादा फर्क होता है, फिर भी वो बहुत ज्यादा कम है। अगर आप इंडिया में एमबीबीएस स्टूडेंट्स करते हो तो उससे बहुत ज्यादा कम है, और एक क्वालिटी पढ़ाई के लिए तो इंडियन फैकल्टीज की वजह से वहाँ पे एनएमसी पासिंग रेशियो काफी अच्छा हुआ है। एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात हमने आपको बता ही दी है कि वहाँ पे कुछ कॉलेजेस गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी बच्चों को इनवाइट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरऑल व्यू की बात करें, आपसे ओवरऑल ओवरव्यू की बात करें जॉर्जिया की, तो स्टूडेंट्स अगर आप 30 से 35 लाख रुपए पे करने की कैपेसिटी रखते हैं तो जॉर्जिया एक काफी अच्छी डेस्टिनेशन है हमारे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं बाहर अब्रॉड के लिए। और जो मैंने आपको उसका एक्स फैक्टर बताया, जिसको कि आप देख सकते हो कि इंग्लिश मीडियम में पूरी तरीके से पढ़ाई है, वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो नेटिव वहाँ की लैंग्वेज है, वहाँ पे इंग्लिश काफी कॉमन है, तो बच्चों को हमारे दिक्कत आती नहीं है। प्लस सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज है वो इंडियन फैकल्टीज को हायर करके पढ़ाती है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो आप सोच सकते हो अगर वहाँ पे कहीं पे इंडियन फैकल्टीज आपको प्रॉपर पढ़ाती है तो वहाँ पे कितना इन्फ्लुएंस होगा इंडियन स्टूडेंट्स का। तो इस वजह से जो माहौल है जिसकी हम बात करते हैं कि हमारी इंडियन कम्युनिटी या इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे कैसे पढ़ते हैं या कितने बच्चे हैं वहाँ पे, तो उसकी हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफी इंडियंस वहाँ पढ़ते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पे इंडियंस के लिए काफी सारी सुविधाएं भी दे दी गई हैं। जैसे आप देखोगे तो वहाँ पे मार्केट्स में आपको इंडियन होटल्स मिल जाएंगे, आपको इंडियन कैंटीन, इंडियन मेस मिल जाएगा, इंडियन हॉस्टल पीजीज मिल जाते हैं। तो ये सब चीजों की सुविधा हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बाहर किसी इंग्लिश कंट्रीज में जाने के प्लान कर रहे हो या जाने के सोच रहे हो जहाँ पे आपको लैंग्वेज की बैरियर नहीं चाहिए, इंडियन फैकल्टीज चाहिए, तो आप एमबीबीएस इन जॉर्जिया को ऑप्ट कर सकते हो। एमबीबीएस इन जॉर्जिया आपके लिए ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊं कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हम प्रेफर करेंगे या यूनिवर्सिटीज कौन सी है जहां पे हमें एडमिशंस के लिए ऑप्ट करना चाहिए। तो हमारा जितनी हमने देखा है, हमने जितनी अपनी रिसर्च करी है, उस हिसाब से हम आपको टॉप 5 यूनिवर्सिटीज आपको जॉर्जिया की बता रहे हैं। फर्स्ट वन इज ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी, सेकंड टिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, third one is Georgian American University, fourth one is Akaki State Medical University, and fifth is SEU Georgian National University। इन पांचों यूनिवर्सिटीज में आप देखोगे, अगर आप कंपेयर करोगे तो काफी अच्छी पढ़ाई है, फैकल्टीज की क्वालिटी काफी अच्छी है, एनएमसी रेशियो काफी ज्यादा बेटर है अगर आप देखोगे एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस इन जॉर्जिया और इन अदर सिटी ऑफ जॉर्जिया। ऑल द कॉलेजेस आर मैक्सिमम इन टिबिलिसी। सो टिबिलिसी जो वहाँ पे शहर है, वहाँ पे ही मोस्टली कॉलेजेस आपको मिलेंगे। एंड इन पांचों का जो फीस स्ट्रक्चर है अप्रोक्सीमेटली जो मैंने आपको बताया 30 से 35-36 लाख के बजट में सारे कॉलेजेस आपको अलॉट हो जाएंगे। एंड अगर कॉस्टिंग की बात करें तो बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखिए, ज्यादा फर्स्ट ईयर में रहते हो तो आप हॉस्टल में रहते हो, बस सेकंड ईयर से वो कॉस्टिंग आपकी कम होती ही होती है, क्योंकि आप बाहर रहना शुरू करते हो अपनी जगह को, हॉस्टल को छोड़ के। क्योंकि स्टूडेंट जब सीनियर, सेकंड या थर्ड ईयर में जाते हैं तो वो मोस्टली फ्लैट या पीजीज में रहना प्रेफर करते हैं। तो इस वजह से भी आपकी जो कॉस्टिंग है वो ओवरऑल थोड़ी सी कम आती है, बट फिर भी आपको अपना माइंड सेटअप एज अ पेरेंट एंड एज अ स्टूडेंट ये करके रखना है कि इतना खर्च आता है। एंड इसके अलावा अगर आपको जॉर्जिया से रिलेटेड या एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड किसी तरह की कोई क्वेरी अगर आपके सामने आती है तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे लेटेस्ट अपडेट्स आपको नीट, यूजी एंड पीजी के रिलेटेड आपको मिलेगा। एंड उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अगर हमारे सोशल मीडिया पे जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि उस पे आपको न्यूज एंड ब्लॉग्स, हमारे अपडेटेड न्यूज एंड ब्लॉग्स जो भी आपके मेडिकल फील्ड्स में क्या हो रहा है उसके रिगार्डिंग मिलते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एजुकेशन वाइब्स। थैंक यू।